मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अली अवान है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अलामत के बारे में जिसका तकरीबन हर बंदे को तजर्बा रहा होगा। उस अलामत का नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी अलामत है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसको लोग समझने, कुछ लोग तो बड़ा अच्छी तरह इसको समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको समझते नहीं कि कब्ज़ है क्या चीज़। कब्ज़ असल में एक मसला है खुराक के निज़ाम में इन्हिज़ाम में, यानी खुराक को हज़म करने में एक मसला है, यानी खुराक की डाइजेशन में प्रॉब्लम है। खुराक की डाइजेशन स्टार्ट होती है, शुरू होती है आपकी ओरल कैविटी से यानी माउथ से। यहाँ पे अगर आप खुराक, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं जब खुराक खाते हैं तो जल्दी जल्दी से लुक़मे को बग़ैर चुबाए अच्छी तरह चुबाते नहीं और निगल लेते हैं। ये भी बड़ा मसला है। इस्लाम में भी हालांकि इस बात पे ज़ोर दिया गया है और इस्लाम में इस बात को कहा गया है कि आप जब खुराक खाते हैं तो उसको अच्छी तरह लुक़मे को चुबा लें। इसकी हिकमत ये है कि जो आपके मुंह में या ओरल कैविटी में, माउथ में सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन खारिज करते हैं, एंजाइम खारिज करते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि खुराक जो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, खुराक मैदे में हज़म होती है। नहीं, खुराक का जो हज़म होना है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम जो हैं, आपका जो सलाइवा है जिसको थूक कहते हैं, ये जब वो लुक़मे के साथ मिक्स होता है तो खुराक की डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर और आसानी से खुराक जो है खुराक की नाली से मैदे में चली जाती है। दूसरा ये बात होगी। दूसरा, मैदे में खुराक जब जाती है तो आगे आती है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं। अब खुराक मसला कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है क्या चीज़? कब्ज़ है मसला खुराक की हरकत में, यानी खुराक जो है छोटी आंत या बड़ी आंत से जो गुज़र रही है वहाँ पे मसला है। जब खुराक छोटी आंत से गुज़र के बड़ी आंत में आएगी तो वहाँ पे आके सारे नमकियात, सारे जो पानी वगैरह है वहाँ पे आके वो पानी जज़्ब होगा, और जब पानी जज़्ब होगा तो खुराक जो है वो ड्राई हो जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी खुराक आहिस्ता से बड़ी आंत में मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो ज़्यादा पानी जज़्ब हो जाएगा। जब ज़्यादा पानी जज़्ब हो जाएगा तो खुराक ड्राई हो जाएगी, यानी ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, तो फिर आपको रफ़ा हाजत में मसला आएगा। अगर आप देखिए कि अगर आप इस मसला ये कैसे हो सकता है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो फिर भी ये मसला हो सकता है। तो इस्लाम में ने भी इस बात को कहा है कि खाना खाने से पहले पानी पिए, यानी खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले पानी पिए। वो सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेटर है और ख़ुराक को हज़म करने में भी बहुत बेटर है। और अगर आप खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीते हैं तो वो आपकी जो है, एक तो वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जज़ब करने में हेल्प करेगा। तो दूसरा कुछ कहते हैं कि ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात को, कब्ज़ जो है ये होती क्यों है, मोस्टली कब्ज़ की ये जो अलामत है ये होती किस वजह से, इसकी वजूहात क्या हैं? पहली, अगर आप पानी कम पीते हैं, मतलब आप डेली की रूटीन में मोस्टली आप देखिए हम कितना पानी पीते हैं। अगर हम पानी कम पिएंगे तो जो खुराक है वो बाकायदा हज़म नहीं होगी, यानी वो खुराक जो है वो ड्राई हो जाएगी, ज़्यादा खुश्क हो जाएगी। दूसरा, अगर खुराक में डाइटरी फ़ाइबर कम है, हमारी डाइट में डाइटरी फ़ाइबर होते हैं वो कम है, वो कहाँ से आएंगे? वो अगर हम कम लेते हैं तो फिर भी कब्ज़ हो सकती है। तीसरा, अगर लग्जेटिव फूड्स नहीं हम खा रहे, ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे, तो फिर भी, जैसे घी है, दूध वगैरह है, तो फिर भी हमको कब्ज़ हो सकती है। अगर बाहर से हम खाना खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, मोस्टली वो खुश्क होते हैं, तेज़ाबियत वाले, एसिडिटी वाले, तो उनसे भी ये मसला हो सकता है। अगर हम बाहर के खाने खाते हैं तो उनसे भी ये मसाइल हो सकते हैं। कब्ज़ की जो अलामत है ये हो सकती है। और चौथा, अगर प्रॉपर आप जो हैं, एक आपको रफ़ा हाजत का टाइम आपको आ रहा है, रिफ्लेक्स आ रहा है उसका, और आप फील कर रहे हैं कि आप, मुझे रफ़ा हाजत जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं जा रहे। जब आप नहीं जाएंगे, आप डिले कर देंगे, आप अगर ड्यूटी पे जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हो,
आप उस चीज़ को डिले कर दो कि यार मैं बाद में, क्योंकि इंसान आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ को, अल्लाह ने आपको ये ताकत दी कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर वो भी अब डिले करने से भी कब्ज़ हो जाएगी। क्योंकि जब खुराक बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक रहेगी, वहाँ पे स्टोर रहेगी, तो पानी उससे जो बाकी पानी है थोड़ा बहुत वो भी जज़्ब हो जाएगा और ख़ुराक ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, जिसकी वजह से खुराक जो है वो रफ़ा हाजत में मुश्किल होगी। और हमें कब्ज़ से हम बच किस तरह सकते हैं, हम कब्ज़ से, हम कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर किसी बंदे को कब्ज़ है, वो रूटीन में जितना पानी पीता है उससे 4-5 गिलास उसे चाहिए को वो ज़्यादा पानी पिए। और दूसरा ये है कि आप फिज़िकली एक्सरसाइज वगैरह रोज़ाना हमें एक्सरसाइज करिए। ये तो वैसे भी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है, आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी खुराक की डाइजेशन वो अच्छी तरह से होती है। और तीसरा जो है कि हमें फ़ाइबर लेने चाहिए खुराक में, हमें खुराक में डाइटरी फ़ाइबर इस्तेमाल करने चाहिए। डाइटरी फ़ाइबर कहाँ से आएंगे? जो सब्ज़ियाँ हैं इनमें डाइटरी फ़ाइबर होते हैं, फ्रूट्स हैं इनमें डाइटरी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम डाइटरी फ़ाइबर लें और फ्रूट्स वगैरह खाएं, तो इससे भी जो है डाइटरी फ़ाइबर आएंगे, हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और हमारे न्यूट्रिएंट्स भी वैसे पूरे होते रहते हैं ऐसी चीज़ें खाने से। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों, अपनी जो डेली की डाइट है उसमें ये चीज़ें ज़रूर खाएं, प्रॉपर एक ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। तीसरा